नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में मौसम का मिजाज आज बदला बदला रहेगा। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जनपद के अनेक स्थानों में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो सकती है। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के कुछ मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 4 पैसे और डीजल के दामों में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 18 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 84 रुपए 17 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 47 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 83 रुपए 43 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 83 रुपए 85 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में 3658 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के लेकर स्थिति अब बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। हालांकि सैंपल पॉजिटिव दर बढ़कर 6.91% हो गई है, जो चिंता की भी बात है। गुरुवार को बीते 24 घंटे में जहां 3658 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर 8006 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 80 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा अप्रैल और मई में मरे 79 लोगों की जानकारी 20 मई को दे दी गई है। 3658 नए मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 68,643 पहुंच गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,03,940 केस मिले हैं, जिसमें 2,24,535 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 73.87% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 5,484 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.74% है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,80,330 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वालों में 1,89,583 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में गुरुवार को 15,959 लोगों को वैक्सीन लगी। अब एक नजर मौत के आंकड़ों पर। गुरुवार को देहरादून में सबसे ज्यादा 42 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में 13 मरीजों ने दम तोड़ा। हरिद्वार में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसके अलावा गुरुवार को पिथौरागढ़ में 2 और पौड़ी में 3 की मौत हुई। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से तीसरी मौत, अब तक 46 केस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से अल्मोड़ा निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला पुल नदी में बहा, धौली गंगा का जलस्तर बढ़ा। भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला झूला पुल नदी में बहा, धौली गंगा का जलस्तर बढ़ा। चमोली में बुधवार से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। धौली गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। रैणी गांव के पास ऋषि गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया। इससे पहले 7 फरवरी की आपदा में भी ये पुल बह गया था। रुड़की वायरल वीडियो मामले में एमएलए देशराज कर्णवाल ने दर्ज कराया केस। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने वायरल वीडियो के संबंध में कहा कि लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता उनकी छवि धूमिल करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बंशीधर भगत के व्यवहार से डॉक्टर नाराज, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बीते दिनों रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के निरीक्षण के दौरान उनके अस्पताल संचालक दीपक गोयल से नोकझोंक हो गई थी, जिसको लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मंत्री भगत सिंह के खिलाफ अपना विरोध जताया। पौड़ी, पहाड़ और कोरोना। तीरथ डोभाल और योगी के जिले पौड़ी पर कोरोना अटैक, 106 मौतों के चलते अल्मोड़ा भी बेहाल।
पहाड़ी जिलों पर गौर करें तो उत्तराखंड में 1 मई से अब तक औसतन हर दिन 6 मरीज पौड़ी जिले में अपनी जान गंवा रहे हैं। कुमाऊं मंडल की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में हर दिन 3 से ज्यादा मरीज 1 मई से अब तक अपनी जान गंवा रहे। केजरीवाल के सिंगापुर स्ट्रेन बयान पर बोले सतपाल महाराज, उनमें ज्ञान की कमी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में ही सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केजरीवाल में ज्ञान की कमी है। अल्मोड़ा के गांव में कोरोना के प्रसार को रोकेगी विलेज निगरानी समिति। डीएम गांवों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विलेज निगरानी समिति बनाई गई है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई गई यह टीम गांवों में कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है। सड़कें बनी दरिया। हरिद्वार में बारिश के बाद तालाब में तब्दील सड़कें, तैरने लगी कार। मानसून में हरिद्वार के लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी एक झलक गुरुवार को हुई बारिश में देखने को मिली। गुरुवार को हुई कुछ घंटों की बारिश के बाद हरिद्वार की सड़कें दरिया बन गई थी। मदमहेश्वर की भोग मूर्तियां सभा मंडप में हुई विराजमान। 24 मई को खुलेंगे कपाट। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं समिति की महिलाओं द्वारा भगवान मदमहेश्वर को नए अनाज का भोग अर्पित किया गया। एसडीआरएफ ने अलकनंदा नदी के पार फंसे 4 लोगों को किया रेस्क्यू। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं लामबगड़ में अलकनंदा नदी के पार फंसे 4 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कुमाऊं आईजी ने बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। कुमाऊं आईजी अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं मंडल के आईजी अजय रौतेला ने कहा कि कुमाऊं में नशे के कारोबार अन्य राज्यों से हो रहा है। ऐसे में पुलिस को बॉर्डर पर भी सख्ती दिखाने को जरूरत है, जिससे नशे के कारोबार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार पूरे पहाड़ तक फैल चुका है। ऐसे में तराई से पहाड़ को जाने वाले नशे के कारोबार को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए। कोरोना मौत की जानकारी समय पर नहीं दे रहे हॉस्पिटल, आदेश का नहीं दिख रहा असर। उत्तराखंड के अस्पताल कोरोना संक्रमित मौतों के आंकड़े समय पर नहीं दे रहे। गुरुवार को 4 जिलों से 79 संक्रमित मौतों की सूचना देरी से दी गई। रुद्रप्रयाग में अब तक 274 बच्चे हो चुके कोरोना संक्रमित, डॉक्टर कर रहे निगरानी। रुद्रप्रयाग में बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिले में अभी तक 274 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी तरफ वायरल फीवर में भी कई मासूम पीड़ित हैं। बागेश्वर में भारी बारिश से मकान पर गिरा पेड़, 2 की मौत, 7 घायल। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागेश्वर, सातर, तबे, गुनाकोट में भारी बारिश के चलते एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया। घटना में मकान में रह रहे 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामनगर के धनगढ़ी नाले में बहा ट्रक, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। बुधवार देर रात लगातार हो रही बारिश से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 धनगढ़ी नाले में ट्रक बह गया। चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। थराली पहाड़ परिवर्तन समिति ग्रामीणों को कर रही जागरूक। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जनपद के दूरस्थ इलाकों में परिवर्तन समिति दवाइयां और खाद्यान्न सामग्री वितरण करने में जुटी हुई है। स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, अभ्यर्थी परेशान। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ नर्स की भर्ती करने का फैसला लिया गया था, इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जबकि प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफान ने स्टाफ की भर्ती करने को लेकर हरी झंडी भी दे दी है। बता दें कि 28 मई को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। चमोली में भारी बारिश से 350 गाँवों में ब्लैक आउट, ग्रामीण परेशान। श्रीनगर से चमोली जनपद के लिए सप्लाई हो रही 66 केवी की विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से जिले के दशोली, घाट और जोशीमठ ब्लॉक के करीब 350 गांवों में दिन भर से बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के समीप अवरुद्ध होने के कारण शाम तक भी विद्युत लाइन के सुधारीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी बारिश के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में ग्रामीणों का ऑक्सीजन लेवल जाँच कर रही सामाजिक संस्था। पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में दिन प्रतिदिन बुखार, खांसी, जुकाम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों की मदद के लिए मुख्य बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर सेवा समिति और आर्ट ऑफ लिविंग ने हाथ बढ़ाया है। समिति की ओर से जनपद के विभिन्न गांवों को ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। भारी बारिश, मंदाकिनी नदी ने धारण किया विकराल रूप, नदी में समाया वाहन।
पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह नदी नाले भी उफान पर बह रहे हैं। केदारनाथ धाम से आने वाले मंदाकिनी नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों का कहना है कि मई माह में शायद ही मंदाकिनी नदी का ऐसा विकराल रूप कभी देखा गया हो।